होल्डिंग कंपनी का हम लोग दूसरा क्लास कर रहे हैं, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? होल्डिंग कंपनी का दूसरा क्लास है। जो लोग वीडियो से कर रहे हैं दूसरा क्लास पहले मत करिएगा, पहले पहला वाला फिर ये दूसरा वाला, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। सुनिएगा ध्यान से। बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड, ये है आपका बैलेंस शीट। इन्वेस्टमेंट का मतलब खरीदे हैं 6000, कभी कभी ऊपर भी लिख देता है अंदर भी लिख देता है, तो उससे कोई परेशानी वाला बात नहीं है। नोट्स टू अकाउंट बने बैलेंस शीट का डिटेल्स, और भी डिटेल्स आपको दिया रहेगा, उससे कोई परेशानी का बात नहीं है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, एच लिमिटेड एक्वायर्ड एस लिमिटेड ऑन विच डेट, बैलेंस ऑफ रिजर्व 20,000 सरप्लस 10,000, रिजर्व है 20,000 सरप्लस 10,000, ये होता है कैपिटल प्रॉफिट। क्या होता है? ये क्या होता है? कैपिटल प्रॉफिट, माने कैपिटल प्रॉफिट में जाएगा। जिस दिन कंपनी किने उस दिन का रिजर्व और उस दिन का सरप्लस कैपिटल प्रॉफिट में जाएगा। क्लियर हो गया? नीचे ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर, जिस दिन शेयर किने फिक्स एसेट स्टूड 1 लाख, फिक्स एसेट 1 लाख का था, अब वो हो गया 1,20,000, 1 लाख का था हो गया 1,20,000 का, कितना ज्यादा हुआ? 20,000। या इसको हम दूसरा भाषा में कहेगा फिक्स एसेट अंडर वैल्यूड 20,000, फिक्स एसेट अंडर वैल्यूड, या तो वैसे बोल देगा या तो ऐसे बोल देगा। ऐसा भी हो सकता है 1 लाख का था हो गया 80,000, तो कम हुआ है। कितना कम हुआ है? 20,000। कम को हम कहते हैं फिक्स एसेट ओवर वैल्यू। कम को क्या कहते हैं? फिक्स एसेट ओवर वैल्यू, फिक्स एसेट ओवर वैल्यू। क्लियर? यहाँ देखिए, अच्छा नीचे एक तो ऑनलाइन देख लीजिए। संडे क्रेडिटर 2 लाख इन द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड, एच लिमिटेड के बुक्स में संडे क्रेडिटर 2 लाख का है। एच लिमिटेड के बुक में संडे क्रेडिटर कितना का है? 2 लाख का। मतलब ये बोला है, ज्ञान दिया, ये 2 लाख से कोई मतलब नहीं। फिर क्या बोला है? इंक्लूडेड असम 12,000 पेबल टू एस लिमिटेड, जिसमें 12,000 एस लिमिटेड को देना है। 12,000 एस लिमिटेड को यानी म्यूचुअल सेटअप, ट्रेड पेबल से 12,000 लेस, ट्रेड रिसीवेबल से 12,000 होगा। ये 2 लाख से कोई मतलब नहीं। समझ पा रहे? तो म्यूचुअल सेटअप 12,000, ट्रेड पेबल से लेस, ट्रेड रिसीवेबल से लेस। ठीक है, उसके नीचे भी एडजस्टमेंट है, एक बार नजर दोहरा लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा, स्टॉक ऑफ 51,000 नहीं, स्टॉक ऑफ रुपीज 2 लाख। स्टॉक ऑफ रुपीज ये हो गया 2। स्टॉक ऑफ रुपीज 2 लाख है एस लिमिटेड, इंक्लूडेड अनसोल्ड गुड्स परचेज फ्रॉम एस लिमिटेड एट अ कॉस्ट 9,000। सुनिएगा, ऊपर का एडजस्टमेंट तो हम लोग को समझ आ गया है। देखिए नीचे का एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑफ रुपीज 2 लाख ऑफ एच लिमिटेड। एच लिमिटेड बोल रहा है मेरा स्टॉक 2 लाख का था, उससे कोई मतलब नहीं। जिसमें बोला इंक्लूडेड अनसोल्ड गुड्स फ्रॉम एस लिमिटेड, एस लिमिटेड जो 12,000 का बेचा था ना, उसमें से 9,000 का गुड्स मेरे पास बचा हुआ है। इस सिचुएशन में क्या हुआ है? एच नहीं बेचा है। मान लीजिए होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन के पहले हम इनको बेच सकते हैं और ये भी हमको बेच सकते हैं। तो मान लीजिए इनको हम खरीदे हैं, तो ये मेरा सब्सिडियरी है, सब्सिडियरी ही मेरे को माल बेचा है। तो सब्सिडियरी माल बेचने में कितना का फायदा लिया है? 3,000 का फायदा लिया है। माल बेचा था 12,000, फायदा लिया था 3,000। तो जो ये माल बेचा है ना, वो वाला माल बचा हुआ है। कितना का बचा है? 9,000। तो उसका स्टॉक, मेरा स्टॉक, उसका स्टॉक, तो उसके स्टॉक में तो प्रॉफिट है क्योंकि वो प्रॉफिट लिया। तो उसको कहते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। क्या कहते हैं? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। कैसे हटाओगे? 12,000 का बेचा था, 9,000 का बचा हुआ है, 9,000 डिवाइड बाई 12,000, कितना फायदा लिया था? तो कितना हुआ? 2250। इस तरीका का भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है। देखिएगा आराम से, उसमें लगेगी। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 2250 कहाँ से लेस होगा? इन्वेंट्री से माइनस होगा, रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस होगा। प्रॉफिट वाला तो आगे ही समझा दिया। प्रॉफिट ऑन लिबरेशन है फिक्स एसेट अंडर वैल्यू। 1,20,000 माइनस 1 लाख, प्रॉफिट कितना हुआ है? 20,000। प्रॉफिट कितना हुआ है? 20,000। 2 नंबर एडजस्टमेंट। फिक्स एसेट अंडर वैल्यू बोल देगा माना प्रॉफिट है, या माइनस करके ऐसा निकाल लेंगे 20,000 प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल प्रॉफिट में ऐड होगा, फिक्स एसेट में ऐड होगा, कैपिटल प्रॉफिट में ऐड होगा और क्लियर हो गया। अब लॉस भी तो हो सकता है ना, कम हो गया तो लॉस है, या उसे कहते हैं फिक्स एसेट ओवर वैल्यू। फिक्स एसेट अगर लॉस हो गया तो कैपिटल प्रॉफिट में माइनस होगा, फिक्स एसेट में माइनस होगा।
हम लिख दिए हैं, ऐसा लॉस हुआ नहीं है, नहीं लॉस भी तो हो सकता है ना, क्लियर है। और जब ऐसा लिख देगा ना कि फिक्स एसेट स्टूड कितना 1 लाख, कितना 1 लाख, तो 1 लाख से जिस कंपनी को खुने हो उसका फिक्स एसेट से मिला लेना। इसका एस लिमिटेड का कितना यहाँ पे है 1 लाख ओपनिंग, और यहाँ पे फिक्स एसेट कितना है 90,000, तो 1 लाख है, यहाँ 90,000 है, माने 10,000 डेप्रिसिएशन। 10,000 क्या है, बोल रहा है कि ओपनिंग 1 लाख था, यहाँ बैलेंस शीट में लिखा है 90, मैंने 10,000 कम लिखे हैं, तो 10,000 का है कम लिखे हैं, क्योंकि क्या होगा डेप्रिसिएशन क्या होगा। अच्छा यहाँ 1 लाख है, यहाँ भी 1 लाख रहता तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगा, तो डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट नहीं है, डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट। लेकिन यहाँ है 1 लाख ओपनिंग और यहाँ दे दिया है 90,000, मतलब डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट है। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा 1 लाख माइनस 90,000 कितना हुआ 10,000। इस हिसाब से कितना परसेंट हुआ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो 10,000 डेप्रिसिएशन निकला। ओपनिंग कितना है 1 लाख, तो 10,000 डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 100 10%। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना परसेंट 10%। अगर प्रॉफिट हुआ है तो डेप्रिसिएशन लेस होगा, और लॉस हुआ है तो डेप्रिसिएशन ऐड होगा। तो प्रॉफिट हुआ है तो कितना प्रॉफिट हुआ 20,000, तो 20,000 का 10% कितना हो रहा है डेप्रिसिएशन 2,000। ये 2,000 कहाँ से लेस होगा फिक्स एसेट से और पोस्ट पीएल से, फिक्स एसेट से और पोस्ट पीएल वाला फॉर्मेट से। और यही लॉस हुआ रहता तो डेप्रिसिएशन ऐड होता कहाँ पे फिक्स एसेट और पोस्ट पीएल, फिक्स एसेट और पोस्ट पीएल। मान लीजिए यहाँ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आ रहा था तो डेप्रिसिएशन क्या होता है ऐड होता, क्या होता है, और फायदा आया है तो डेप्रिसिएशन लेस होगा। अच्छा ऐसा इतना समझ में आया? कभी कभी ऐसा बोलेगा फिक्स एसेट अंडर वैल्यूड 20,000 और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, तब आपको ये सब पैटर्न में जाने का दरकार नहीं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का दिया है तो डेप्रिसिएशन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, फिक्स एसेट अंडर वैल्यूड 20,000, अंडर वैल्यू मैंने प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट वाला कंसेप्ट कैपिटल प्रॉफिट में ऐड फिक्स एसेट में ऐड, यहाँ पे डेप्रिसिएशन 20,000 का 10%, 20,000 का, तो कभी कभी डायरेक्ट डेप्रिसिएशन भी दिया रहता है, तो डायरेक्ट दिया है तो जो प्रॉफिट हुआ उस पर चार्ज कर दो, और लॉस हुआ है तो उस पर चार्ज करके उल्टा कर दो, मैंने यहाँ लेस हो रहा तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? ये रहा एडजस्टमेंट। अब आते हैं सवाल में, एच ने किसको खरीदा, एच को, एच ने किसको खरीदा, कितना खरीदा 6,000, तो पहले एस को खरीदे हैं तो एस का नंबर ऑफ शेयर पता करो, नंबर ऑफ शेयर इन एस लिमिटेड, उसका शेयर कितना था 1 लाख, फेस वैल्यू कितना था 10, तो 1 लाख डिवाइड बाय 10,000 शेयर, 10,000, तो हम लोग कितना ले लिए हैं 6,000, तो डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ एच लिमिटेड, डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ लिए हैं 6,000, उसका था कितना 10,000 इंटू 100 कितना परसेंट लिए 60%, कितना परसेंट, तो पूरा बेच दिया क्या, पूरा बेच दिया कि कुछ बचाया है, कुछ बचाया है, तो मान लो एस लिमिटेड का कितना था 100%, 100 में 60 ले लिया तो कितना बच गया 40%, कितना परसेंट, तो पर डिग्री ऑफ कंट्रोल निकल गया। दूसरा निकालना एओपी एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, इसका फॉर्मेट होता है कैपिटल प्रॉफिट पोस्ट पीएल पोस्ट रिजर्व, पीएल इधर भी हो सकता है रिजर्व इधर भी हो सकता है, आगे पीछे कर सकते हैं। कैपिटल प्रॉफिट में हम क्या बोले हैं रिजर्व आएगा, ये एडजस्टमेंट वाला, प्री रिजर्व प्री सरप्लस बोलते हैं, प्री रिजर्व प्री लिख दीजिए, प्री रिजर्व 20,000 प्री सरप्लस 10,000, प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल प्रॉफिट में ऐड होगा, लिख दो। लॉस रहता तो ब्रैकेट में, लॉस रहता तो हो गया। जिसको खरीदे हैं उसका भी रिजर्व एंड सरप्लस नोट्स टू अकाउंट में देखेंगे, देख रहे हैं 30,000 20,000 30,000, तो 30,000 पोस्ट, पोस्ट में से प्री माइनस करता है, प्री कितना 20,000 घटा के लिख दो पोस्ट रिजर्व, पोस्ट सरप्लस है कितना 20,000, पोस्ट सरप्लस कितना है 10,000, पोस्ट सरप्लस कितना है, पोस्ट सरप्लस 20 है, प्री सरप्लस माफ करिए, पोस्ट सरप्लस है 20,000 और प्री सरप्लस है 10,000, घटा दो, हो गया। डेप्रिसिएशन कहाँ लेस होगा, डेप्रिसिएशन 2,000 है ना, डेप्रिसिएशन कहाँ लेस होगा पोस्ट पीएल, कहाँ लेस होगा डेप्रिसिएशन है वाला। सर एच लिमिटेड से काहे 10,000 माइनस किए पी का, कहाँ पे एडजस्टमेंट में जो सरप्लस नहीं बोलेंगे, हम एच का कुछ ले ही नहीं रहे, सब कुछ एस का ले, ये है कितने समय फायदा हुआ है, हाँ कितने समय बने ऐसे का ही बैलेंस 20,000 10,000 20,000, ठीक है। अब एस का लेना, पोस्ट रिजर्व 30,000 जिसमें से प्री सरप्लस माइनस करो, पोस्ट सरप्लस 20,000 जिसमें से प्री सरप्लस माइनस करो,
ठीक है, बैलेंस करो 50,000, 8,000, 10,000 बांट दो 60%, 40%, 60%, 40%। क्लियर। हाँ। अब क्या निकालना, गुडविल या कैपिटल रिजर्व, हाँ। EMI, नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू हाँ। ये वाला पोर्शन को मिटा रहे हैं, थोड़ा फोटो ले लीजिए। ले लिए हैं तो फोटो ले लिए तो मदद करिएगा, AOP के चाहिए ना हम लोगों को। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व कैसे निकलेगा, सबसे पहले लिख देंगे इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख, कैपिटल प्रॉफिट ऑफ एच लिमिटेड वो बांट का आया 30,000 AOP में, और फेस वैल्यू ऑफ शेयर एक्वायर्ड दाम कितना था 1 लाख, 1 लाख का 7% में 60,000 घटा दिए, प्लस में आएगा तो गुडविल, माइनस में आएगा तो कैपिटल रिजर्व। EMI एस लिमिटेड का कितना परसेंट बचा है, 40% लिख दो, और AOP में एस को जो भी हिस्सा मिला फटाफट बैठा दो। AOP में जितना हिस्सा मिला है, कैपिटल प्रॉफिट में 20,000, पोस्ट पीएल में 3200 और पोस्ट रिजर्व में 4,000, ये सब जो मिला है बैठा दो, जोड़ दो। आगे EMI 67,200, 67,200। अब नोट्स टू अकाउंट हम बना रहे हैं। नोट्स टू अकाउंट के लिए क्या करना होगा, पहले इक्विटी शेयर कैपिटल इसके लिए अकाउंट नहीं खुलता है, और इन्वेस्टमेंट के लिए अकाउंट नहीं खुलता है। तो बचा 1, 2, 3, 4, 5 फिक्स 5 रुपये, 1, 2, 3, 4, 5 जितना खुलेगा उतना कर लेंगे। एच लिमिटेड का बैलेंस फटाफट लिख लो। एच लिमिटेड का बैलेंस रिजर्व सरप्लस 1 लाख, एस का नहीं लिखेंगे क्योंकि ले चुके हैं। इसका 2 लाख 1 लाख ले लिया, देखिए 2 लाख 90,000, 2 लाख 90,000, 1 लाख 1,10,000 ले लिए, 2 लाख 50,000 ले लिए। म्यूचुअल सेटअप एडजस्टमेंट आते आते लिखा है तो 12,000, ट्रेड पेबल में लेस करो, ट्रेड रिसीवेबल में लेस करो। अनरियलाइज प्रॉफिट लिखवाए थे रिजर्व सरप्लस में लेस करो, इन्वेंटरी में लेस करो। डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट में लेस करो, प्रॉफिट ऑन डिविडेंड फिक्स एसेट में ऐड करो, और पोस्ट पीएल और पोस्ट रिजर्व एज का हिस्सा बचा हुआ है, पोस्ट पीएल और पोस्ट तो एज का हिस्सा ले लो, पोस्ट पीएल ऑफ एच लिमिटेड, पोस्ट पीएल बैलेंस करो। समझ गया क्या बोले, ये हुआ नोट्स टू अकाउंट। अब हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ड्रॉ करने में 2 मिनट का समय लगेगा, समझ रहे। देखिए बैलेंस शीट कैसे बनेगा, बैलेंस शीट के लिए हम लोग का फॉर्मेट है, ऊपर में लिख देंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड बात नहीं पर्टिकुलर नोट अमाउंट। 1 नंबर इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखते ऊपर, इक्विटी एंड सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल एज का बचा हुआ है कितना, 3 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ निकाले हैं, देखो 1,50,000। EMI निकाले हुए हैं, देखो 67,200। कैपिटल रिजर्व आता तो यहीं लिख देते, लेकिन कैपिटल रिजर्व आया हुआ नहीं। अच्छा, करेंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल है, लिख दो ट्रेड पेबल कितना निकला है, 2,88,000। लायबिलिटी साइड टोटल जोड़िएगा, फिक्स एसेट कितना भाई, 3,08,000। ट्रेड रिसीवेबल 1,98,000, और फिर इन्वेंट्री है 2,47,000। चलिए जोड़ के बताइए। अब गुडविल इलेक्ट्रॉनिक निकला है, गुडविल कितना निकला, 10,000। चलिए बैलेंस करिए, दोनों टैली किया तो सम सही समझ करो कितना आ रहा, 7,63,750 नीचे भी उतना ही आ रहा है, 7,63,750, 7,63,750 टोटल 7,63,750, और इधर भी टोटल 7,63,750 हो गया। बैलेंस शीट रेडी कर दिया, सम सही है, बना लीजिएगा और बुक का सारा सम कर लीजिएगा। बुक का सारा सम का सोल्यूशन मैंने भी आपको दे दिया। ये लाके वो बंद कर देना।